अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 3 फिजिकल क्वांटिटीज़। इसमें हम फिजिकल क्वांटिटीज़, व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटीज़, हाउ मेनी फिजिकल क्वांटिटी, ये सब टॉपिक कवर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं क्या? फिजिक्स इज मच कंसर्व मैटर एंड एनर्जी। हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि फिजिक्स जो है सबसे ज़्यादा मैटर और एनर्जी पे ही रिलाई करती है। इसी की स्टडी को फिजिक्स कहते हैं कि स्टडी ऑफ नेचर यही है। नेचर की स्टडी फिजिक्स ही है और नेचर किससे डिपेंड है? मैटर और एनर्जी से बना और इनका दोनों का इंट्रैक्शन। अब हम उसको कैसे फिजिक्स जो भी हमारे पास क्वांटिटी कोई ना कोई क्वांटिटी में मेजरमेंट करेंगे तो कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, कैसे मेजर करेंगे उसको, मैथमेटिकली कैसे करेंगे, तो हमें कोई ना कोई वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कोई ना कोई क्वान्टिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम उसको इसमें स्टडी करेंगे। फिजिकल क्वान्टिटी क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी की, सब्सटेंस की, किसी भी चीज़ की फिजिकल क्वान्टिटी हम मेजर कर सकें, वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी होती है। क्वान्टिफाई बाय मेजरमेंट की ज़रूरत तो हमें हर जगह होती है। जैसे हम कोई से भी आप फील्ड में चले जाएं, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, जो भी मेजरमेंट यूज़ कर रहे हैं वो ड्यू टू हमारी फिजिक्स की वजह से ही कर रहे हैं, कि फिजिक्स में ही मेजरमेंट होती हैं। तो हमारे पास सबसे पहले मौजूद है फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी एक्सप्रेस एज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस बाय अ नंबर, यूजुअली अ रियल नंबर और यूनिट। मैंने क्या कहा? फिजिकल क्वांटिटी कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन लेते हैं हम मैग्नीट्यूड का और यूनिट का। मैग्नीट्यूड क्या होता है? कोई भी स्पेसिफिक क्वांटिटी 25 नंबर हो, कोई भी मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली उसका मैग्नीट्यूड बता रहा होता है। जो नंबर होता है वो मैग्नीट्यूड क्या होता है? वो नंबर ही होता है। और कौन सा नंबर होता है? रियल नंबर। वी कैन यूज द रियल नंबर लाइक 1 2 3 वॉट एवर वी कैन यूज, 25 26 27 वॉट एवर रियल नंबर, इट्स कॉल्ड द मैग्नीट्यूड। एंड यूनिट जो हम एसआई यूनिट यूज़ करते हैं, जो भी हमारे पास यूनिट होगा और एसआई यूनिट क्या होता है हम आगे पढ़ते हैं। और यूनिट क्या होगा? जो हमें बता रहा होगा कि ये चीज़ हमारे पास सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये हमारे पास गैसेस में आ रही है, तो यूनिट हमें डिस्टिंग्विश करेगा, हमें पता चलेगा इन दोनों चीज़ों की फिजिकल क्वांटिटी उसकी पता चलेगी, कि मिकदार पता चलेगी। अब फिजिकल क्वांटिटी को हमने दो क्लासेस में डिवाइड किया है, दो क्लासेस में कैटेगराइज किया है। एक होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी होती है ड्राई फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। कोई और उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, अपनी आइडेंटिटी खुद रखती हैं, अपना इंडिपेंडेंट होती हैं, किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं। हमने अपनी आसानी के लिए उनको बनाया है कि उसको हम मेजर कर सकते हैं, इन क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकते हैं कि मास क्या है, लेंथ क्या है, टाइम क्या है। हमें तो पता ही नहीं था, हमने इनको खुद से नाम दिया है, अपनी आसानी के लिए ही ये सब चीज़ें हमने बनाई हैं। तो वो क्वांटिटी वी कैन नॉट एक्सप्लेन बाय अदर फिजिकल क्वांटिटीज़, वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं, बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। फंडामेंटल यानी बुनियाद ही इन्हीं चीज़ों पर है। तो हमारे पास जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, कितनी होती हैं? देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो कि हमारे पास मौजूद हैं, जो हम स्टडी करते हैं। यही 7 इसके अलावा नहीं है, हम इसी को स्टडी करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में। सबसे पहले हमारे पास एक चार्ट नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, फंडामेंटल क्वांटिटी और एसआई यूनिट्स और सैम्बल्स। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो हमारे पास 7 क्वांटिटीज़ है, फंडामेंटल यानी कि बेसिक क्वांटिटीज़, वो क्या खुद अपनी आइडेंटिटी रखती हैं, किसी और से मिलके नहीं बनती। एसआई यूनिट्स उसके हैं सिस्टम इंटरनेशनल में जो यूनिट हमने बनाए हैं, वो कौन से यूनिट है? स्पेसिफिक यूनिट की, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम रहे, हमारी कैलकुलेशन में कोई इख्तिलाफ ना हो। हम यहाँ पे मेजरमेंट करें, कोई दूसरी कंट्री में मेजरमेंट करे, तो दोनों का यूनिट बराबर हो, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहा हो वो भी सेम हो, उसमें कोई ऊपर नीचे ना हो। तो इसकी वजह से हमने एसआई यूनिट बनाया। एसआई यूनिट का फुल फॉर्म होती है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, जो हर जगह सेम हो। सिंबल ऑफ यूनिट जो कि हम उस सिंबल से पहचान लगा, पूरा नाम भी ना लिखें और स्पेसिफिक शुरू का वर्ड लिख दें, तो हमें समझ आ जाए कि ये हम मास की बात कर रहे हैं, केजी की बात कर रहे हैं, ये सेकंड की बात कर रहे हैं, ये इनके सैम्पल है, इनकी पहचान है। तो ये सबसे पहले हमारे पास आती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। इन्हीं से मिलके हम हर ये फंडामेंटल है, ये किसी से मिलके नहीं बनी, ये फंडामेंटली बेसिक है। इनके जो यूनिट है, जैसे लेंथ का यूनिट मीटर, लेंथ होता है क्या है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस मेजर करना है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की कोई भी इस चीज़ को डिस्टेंस को मेजर करना हो, वो लेंथ कहलाता है। अब उसको यूनिट मीटर, हमें अब कोई किसी भी हम इसमें ले रहे हो मीटर ही लेंगे, सेंटीमीटर, अदर यूनिट भी हम यूज़ करते हैं, मगर जब हम उसको चेंज करेंगे तो एसआई यूनिट में करेंगे और अपनी कैलकुलेशन को स्टैंडर्ड करेंगे, एसआई यूनिट इंटरनेशनल आउटकम्स पे लाएंगे। मास जो होता है उसका यूनिट होता है किलोग्राम, टाइम होता है उसका सेकेंड होता है, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, और सब्सटेंस और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? जैसे हमारे पास कोई कार्बन है, हाइड्रोजन है, एटम है, सब्सटेंस है ना,
इनका अमाउंट, इनको कैसे मेजर करेंगे, मोल्स में लेते हैं। 12 मोल कार्बन है, 2 मोल हाइड्रोजन के हैं। इस तरीके से जो भी सब्सटेंस हो। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जैसे हमारे पास इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है कैंडल होता है, कि भी ल्यूमिनस इंटेंसिटी किसी भी शिद्दत। तो हमारे पास जो सैम्बल होते हैं, जैसे मीटर का हमारे पास सैम्बल एम होता है, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं और स्मॉल एम से ही इसको डिनोट करेंगे, इस कैपिटल एम से नहीं करेंगे। मगर अगर कैपिटल एम लेंगे तो फिर उसकी अलग हमारे पास हो जाएगा। अब जहाँ पर भी कोई वैल्यू लिखी हुई हो 12 और m, तो आप समझ जाएंगे ये 12 मीटर की बात हो रही है। m स्टैंड फॉर मीटर, अगर कैपिटल होगा तो नहीं, ओनली स्मॉल होना चाहिए। जैसे किलोग्राम में मास है तो kg उसके साथ लिखा होगा 12 kg, 2 kg, तो हमें पता चलेगा मास, किसी मास की क्वांटिटी की बात हो रही है। इसी टाइम तो हमारे पास सेकंड होगा और उससे s को डिनोट करते हैं स्मॉल s से, स्मॉल ही लिखेंगे। जैसे एम्पियर है तो कैपिटल A लिखेंगे, कैपिटल A। जो करंट कितना 12 एम्पियर है, 13 एम्पियर है, 25 एम्पियर है, हमारी जो वो कितने एम्पियर की आपकी बैटरी इस पे लिखा हुआ होता है, तो ए ही इसको आइडेंटिफाई करेगा। केल्विन के से डिनोट करते हैं, केल्विन टेम्परेचर का यूनिट है जो कि हम इस एसआई यूनिट है, और के से डिनोट करते हैं। मोल हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है और इसको मोल, ई नहीं आता, बस MOL मोल, इसका यूनिट मोल है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला, उसका जो यूनिट CD से हम लिखते हैं, उसको कहीं भी आपको लिखा देंगे CD मीन्स कि ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है। कोई भी नंबर होगा उसके साथ ये यूनिट और सिंबल लगे होंगे, यूनिट नहीं होगा तो सिंबल उसको जाहिर कर रहा होगा। सही है, ये हमारे पास फुल टोटल होगा, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड SI यूनिट्स, ये हमारे पास फुल इसका ओवरव्यू है। SI यूनिट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी जो कि किसी और चीज़ से, किसी और क्वांटिटी से मिलके ना बनी हो, अपनी आइडेंटिटी खुद रखती हो, इंडिपेंडेंट हो, वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। और SI यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल में जो भी यूनिट है हम स्टैंडर्ड कर देते हैं, वही यूनिट्स यूज़ करें, वो SI यूनिट्स कहलाते हैं। देन हमारे पास स्टार्ट होता है ड्राई फिजिकल क्वांटिटीज। ड्राई फिजिकल क्वांटिटीज हमारी वो क्वांटिटीज़ हैं विच आर एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड इन आर डिपेंडेंट ऑन अदर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। मतलब कि वो क्वांटिटीज़ जो कि एक्सप्लेन हो दूसरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से, या वो दूसरे पे डिपेंड करे। मतलब कि एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं बल्कि दो फिजिकल क्वांटिटी मिलके न्यू क्वांटिटी बना रही हो, वो ड्राई क्वांटिटी होगी। जैसे मीटर और सेकंड दोनों मिलते हैं तो हमें एक न्यू क्वांटिटी मिलती है, स्पीड, मीटर पर सेकंड। ऐसे एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन मिलता है हमें। इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट है, जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमारे पास वो कहते हैं कि 1 मीटर एक्स एक्सिस में, 1 मीटर वाई एक्सिस में, 1 जेड एक्सिस में, तीनों में होगा तो मीटर को हम सम अप करेंगे तो मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये मल्टीपल फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज हुई, तो ये ड्राइव हैं, ये दूसरे पे इन्हिसार कर रही हैं, इसलिए इनको कहते हैं ड्राइव फंडामेंटल क्वांटिटी। इसकी बेशुमार मिसालें ले सकते हैं और इसकी कोई सेविनेट, कोई भी स्पेसिफिक नंबर नहीं है, बल्कि जितनी आप फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मिक्स करें और न्यू ड्राइव क्वांटिटी निकाल सकते हैं। मगर जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो ओनली 7 है, हम वो 7 ही डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है बेस और ड्राइव क्वांटिटीज़, दोनों का आपको डिफ्रेंशिएट समझ आया दोनों का। अब हम ये यूज़ क्यों करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि हम कोई भी हम काम कर रहे हो, कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हो, क्योंकि फिजिक्स में हम कैलकुलेट ही तो करते हैं, मैथमेटिकली जब करते हैं तो हमें क्वांटिटी की नीड होती है। हम साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर या कोई भी ब्लैक इसमें कारपेंटर, वट एवर, हम कोई भी उसमें यूज़ कर रहे हो अपने प्रोफेशन में, हमें मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और वो मेजरमेंट हमें कौन देता है, वो हमें फिज़िक्स प्रोवाइड करती है। हमें फिज़िक्स नंबरिंग भी देती है, उसके इंस्ट्रूमेंट भी। हम आगे चल के इसके इंस्ट्रूमेंट्स के हाउ टू कैलकुलेट कैसे करेंगे, हाउ टू मेजर कैसे करेंगे, तो वो हम फिज़िक्स में ही करेंगे। आप कोई भी लगा लें, हर जगह कोई डॉक्टर भी होगा, वो बीपी चेक करने के लिए कोई ना कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है, कोई स्पेसिफिक यूनिट यूज़ करता है कि इतना आपका था, इतना नहीं था। आप वेट लगा लें या कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर करना हो, तो हमें उसको मेजरमेंट करने के लिए कोई ना कोई नंबर, मैग्नीट्यूड कहते हैं नंबर को, और उसका यूनिट रिक्वायर्ड होता है। यही हम इसमें पढ़ते हैं। आज हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटीज़ और व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटीज़, हाउ मेनी फिजिकल क्वांटिटीज़, ये हमने पढ़ा। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़ में क्या डिफरेंस है, इस सब से आप इतने एबल हो जाएंगे कि आपको अच्छी तरीके से आपका टॉपिक समझ आ जाएगा इन ईजी वर्ड्स। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।